धारी जी सुध लेना हमारी। गोवर धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। जय हो। भगवान की स्तुतियां करने लगे। भगवान कहने लगे अभी स्तुति का समय नहीं है भैया, जाओ, अगर माँ बाहर आ गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो सब अपने अपने परम धाम को गए। जब वृक्ष गिरे आवाज हुई तो गोपियां भागी, मैया भागी, ग्वाले भागे। अब देखा ना तो उखल है ना कृष्ण है। अब जहां वृक्ष गिरे थे तो केवल उखल ही नजर आ रहा है, कृष्ण नजर नहीं आ रहा। गोपियां कहने लगी यशोदा, मैंने कितनी बार आपसे कहा कि कृष्ण को मत बांधो, कोई अनहोनी हो जाएगी। जिस अनहोनी का डर था वो हो गई। अब गोपी भागी भागी गई कि पेड़ों के नीचे अगर इतना नाजुक सा बच्चा आ जाए तो क्या बचेगा उसका। लेकिन जैसे ही गोपी ने पत्ते हटाकर देखे तो हमारे भगवान मुस्कुराकर देख रहे थे, कृष्ण कन्हैया लाल की। मुस्कुराते हुए देख रहे थे। ब्रजवासी कहने लगे बाबा, पेड़ों का गिरना शुभ नहीं है, और जब से कृष्ण गोकुल आए हैं तब से कोई ना कोई राक्षस चलाई है। कभी अघासुर आ गया, कभी बकासुर आ गया। तो क्यों ना हम इस गोकुल का त्याग करें और कहीं और बढ़िया सी जगह देकर कृष्ण को लेकर रहें। नंद बाबा कहने लगे ब्रजवासियों, जिस जगह को हमने बचपन से सींचा, जहां हमारा सब कार्य है, अपने घर बार है, अपने घर बार छोड़कर कैसे जाएं? लेकिन यहाँ ब्रजवासियों का प्रेम देखो। बोले जहां हमारा कृष्ण सुरक्षित नहीं वहां हमारा कोई घर कारोबार नहीं, और जहां हमारा कृष्ण सुरक्षित है वहां भले कुछ ना हो लेकिन हम मौज में रहेंगे। जब ब्रजवासियों का ऐसा समर्पण सुना तो बाबा ने ये निर्णय लिया कि हम इस गोकुल को छोड़ेंगे। अब रहना कहाँ ये किसी ने नहीं सोचा। सब अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर अपना सामान लादकर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण नंद बाबा के कंधों पर बैठे। अब कंधे पर चलते चलते भगवान की नजर वृंदावन की ओर पड़ी। भगवान कहने लगे बाबा बाबा ये कौन सी जगह है? नंद बाबा कहने लगे लाला ये वृंदावन है। चल चल, ये वृंदावन हमारी संपूर्ण गायें चरने के लिए आती है। अच्छा, अगर ये मेरी गायों का प्रिय है, आज से ये मेरा भी प्रिय हुआ। आज से ये मेरा भी प्रिय हुआ। मैं भी अपनी समस्त लीलाएं वृंदावन में करूंगा। वृंदावन से कुछ और आगे निकले तो ब्रजवासियों को एक ऊंचा सा पहाड़ नजर आया, ऊंचा सा टीला। और कहने लगे नंद बाबा ये स्थान रहने के लिए योग्य लग रहा है। आप सबसे ऊपर चोटी पर रहेंगे, आपके इर्द गिर्द हम सब ब्रजवासी झोंपड़ी बनाकर रहेंगे। अगर भूले से भी कोई राक्षस आ जाए तो सबसे पहले उसको हमारा मुकाबला करना पड़ेगा, फिर तभी कृष्ण तक पहुंचने देंगे। अब वहां नंद महल का निर्माण होने लगा। सबसे ऊंची चोटी पर नंद महल बना। मां यशोदा की आंखों के तारे, हरिदास के प्राणों के प्यारे, मां यशोदा की आंखों के तारे, हरिदास के प्राणों से प्यारे, मां यशोदा की आंखों के तारे, हरिदास के प्राणों के प्यारे,
कहते हैं माँ केवल कृष्ण दर्शन लालसा है। जब आपके लाला को देखती नहीं, कोई बहाना ढूंढ नहीं पाती, सोचता नहीं है, तो माखन चोरी का बहाना लेकर आती है ताकि आप कृष्ण को बुलाओ और ये कृष्ण का दर्शन कर पाए। माँ बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी सखियों ऐसे बहाने क्यों लगाती हो, आओ ना, तुम्हें किसने रोका है, आओ मिलो कृष्ण से, प्रेम करो, जो मर्जी करो, मैं रोकने वाली कौन होती हूँ, प्रेम के बीच आने वाली मैं कौन होती हूँ, ऐसा माँ ने कहा। और सुखदेव जी महाराज आगे बढ़ते हैं, कहते हैं राजन परीक्षित, गोपियों की मटकी फोड़ने वाले ने एक दिन अपने घर की मटकी फोड़ दी। माँ ने देखा जब तो माँ को क्रोध आया। माँ कह रही हाँ हाँ गोपियां बिल्कुल सत्य कहती थी, तू वाकई में मटकी फोड़ता है, कृष्ण क्या आवश्यकता पड़ी तुझे। जब भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया तो माँ ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और आंगन में ले गई और एक उखल के साथ भगवान को बांध दिया। बोलो दामोदर भगवान की जय। भगवान का दामोदर अवतार हो गया। उखल से भगवान को बांधा। भगवान उस उखल को घसीटते घसीटते नंद महल में जो दो पेड़ थे उनके मध्य हमसे परिता करुणा मुरारी। जब आप बिहारी जी मंदिर में जाओ और बड़े सुंदर दर्शन हो रहे हो तो गोसाई मजा कर देते हैं, भक्त की चीख निकलती है, प्यारे इतने सुंदर दर्शन से ये सौतन बीच में कैसे आ गया, ये माया रूपी पर्दा हटाओ ना। दबन के आगे बिहारी